हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी मेधा एकेडमी। इस सीरीज़ में हम हर टाइप के डिफरेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं। डिफरेंसेस के बारे में बात करने से दो चीज़ें होंगी। यहाँ पे हम बहुत ही बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ के बीच में जो डिफरेंसेस है वो चीज़ें देख रहे हैं। तो अगर आप ये सीरीज़ पूरा स्टार्टिंग से एंड तक के देखते हैं, हर वीडियो देखते हैं, तो आपके जो केमिस्ट्री के बेसिक्स हैं वो एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और आप किसी भी क्लास में हो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आपने इस सीरीज़ के बाकी वीडियो नहीं देखे हों तो आप इस सीरीज़ को शुरू से लेके एंड तक के ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम डिफरेंस के बारे में बात करने वाले हैं बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। जो जनरल इंस्ट्रक्शंस मैं हर बार देती हूँ डिफरेंसेस चालू करने से पहले, वो मैं अभी भी बता देती हूँ। डिफरेंसेस हमेशा हमें टैबुलर फॉर्म में लिखना है, जहाँ पे हमें राइट साइड और लेफ़्ट साइड में टॉप मोस्ट पे हेडिंग डालना है कि हम किसके बीच का डिफरेंस लिख रहे हैं। हेडिंग डालना बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं और वो डायरेक्ट पॉइंट्स लिख देते हैं। तो अब टीचर कंफ्यूज हो जाता है कि ये मिक्सचर का पॉइंट बता रहा है बच्चा कि कंपाउंड का। तो इसीलिए हेडिंग डालना ना भूलें। देन हमेशा जो डिफरेंसेस होते हैं वो हमें पॉइंट्स में लिखने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स में हर डिफरेंस लिखा है, वैसे ही आपको भी बुलेट पॉइंट्स में या एटलीस्ट पॉइंट्स में आपको हर डिफरेंस क्लियर करना चाहिए। अगर आप एक पॉइंट पिक्चर के लिए लिख रहे हैं तो आप वही सेम प्रॉपर्टी का पॉइंट कंपाउंड के लिए भी बताइए। उसके बाद में लास्ट पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जनरल इंस्ट्रक्शन में, वो है कि जब आप एग्जाम्पल्स लिखते हैं तो एग्जाम्पल्स काउंट नहीं होते हैं और एग्जाम्पल्स लिखने के आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं इन केस ऑफ डिफरेंसेस। मतलब अगर जैसे कि 5 नंबर का डिफरेंस है तो उसमें आपको पहले 5 पॉइंट्स लिखने हैं डिफरेंसेस के, उसके बाद में एक एग्जाम्पल देना है, तभी आपको टोटल 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप 4 पॉइंट्स प्लस 1 एग्जाम्पल लिख रहे हैं तो हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही कि आपका पॉइंट कटेगा, मार्क कटेगा, पर ऐसा हो सकता है अगर स्ट्रिक्ट टीचर चेकिंग कर रहा है तो वो आपका यहाँ पे मार्क्स काट सकता है। तो इसीलिए हमें एग्जाम्पल को पॉइंट में इंक्लूड नहीं करना है। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बात करते हैं हम मिक्सचर की। और मिक्सचर इज एन इम्प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर नाम से ही समझ में आ रहा है कि 2-3 चीज़ों का मिक्सचर है। तो अब 2-3 चीज़ों का मिक्सचर होगा तो वो प्योर नहीं बचेगा, इसीलिए उसको यहाँ पे बोला है कि मिक्सचर इज इम्प्योर सब्सटेंस। अब जो कंपाउंड होता है दैट इज अ प्योर सब्सटेंस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। मिक्सचर्स मे बी होमोजेनस और हेट्रोजेनस बट कंपाउंड्स आर ऑलवेज होमोजेनस। क्योंकि ये प्योर सब्सटेंसेस है, मतलब सारे एक टाइप के सब्सटेंसेस है। एक टाइप के सब्सटेंसेस होने के कारण जो भी एक टाइप के एटम से बनते हैं उनको हम बोलते हैं होमोजेनस सब्सटेंसेस। और हेट्रोजेनस मतलब क्या, कि मतलब हो सकता है एक ऑक्सीजन का एटम, देन एक सल्फर का एटम, फिर ऑक्सीजन का एटम, या फिर सल्फर का एटम, उसके बाद में वापस ऑक्सीजन का एटम। तो ऐसे अलग अलग एटम से बन के जो चीज़ें बनती है, जो कंपाउंड्स बनते हैं, ये जो मिक्सचर्स बनते हैं, उनको हम बोलते हैं हेट्रोजेनस mixtures. Now let's move on to the next point. A mixture has no fixed composition, that is, it can be formed by mixing 2 or more substances in any ratio in any chemical reaction. मतलब इसका कोई फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होता है, ये किसी भी कंपोजिशन में, किसी भी रेशियो में, यहाँ पे जो टर्म इम्पोर्टेंट है दैट इज रेशियो, ये किसी भी रेशियो में बन सकता है। नाउ अगर हम बात करें कंपाउंड की, तो कंपाउंड हैज अ फिक्स्ड कंपोजिशन, दैट इज इट हैज टू बी फॉर्म्ड विथ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस केमिकली कंबाइंड इन अ डेफिनेट रेशियो बाय मास। मतलब यहाँ पे डेफिनेट रेशियो होता है और मिक्सचर्स का डेफिनेट रेशियो नहीं होता है, किसी भी रेशियो में कंबाइन होता है तब वो मिक्सचर कहलाता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। Mixture does not have any fixed melting or boiling point. It depends upon the proportions of its components present in it.
द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मिक्सचर आर एवरेज ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपोनेंट्स। मतलब इसका कोई भी फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है, ये सारा का सारा कंपोनेंट्स पे डिपेंड करता है कि उस वो मिक्सचर में कितने कंपोनेंट्स है, कैसे कैसे कंपोनेंट्स है, और इसीलिए वो उस पे बेस्ड होता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। अब अगर हम बात करें कंपाउंड की, तो कंपाउंड हैव अ स्पेसिफिक सेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, दे हैव फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मतलब इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होता है वो फिक्स्ड होता है, क्योंकि ये हमेशा एक ही सब्सटेंसेस से बनते हैं। यहाँ पे इम्प्योर सब्सटेंसेस होने के कारण और हेट्रोजेनस होने के कारण इनका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो वैरी करता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। मतलब फिजिकल मेथड्स यूज करके हम मिक्सचर्स के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ कंपाउंड्स कैन बी सेपरेटेड बाय ओनली केमिकल रिएक्शंस। मतलब सिर्फ फिजिकल रिएक्शन से या फिजिकल मेथड से हम कंपाउंड्स को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, हमें उनके लिए केमिकल रिएक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। नाउ द लास्ट पॉइंट इज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ मिक्सचर नो एनर्जी चेंज टेक प्लेस। क्योंकि अगर ये फिजिकल मेथड से सेपरेट हो सकता है तो ये बन भी फिजिकल मेथड से ही रहा होगा, और अगर फिजिकल मेथड से बन रहा है तो इसीलिए यहाँ पे एनर्जी चेंज जो है वो ज़ीरो रहता है या एनर्जी चेंज नहीं होता है। नाउ अगर हम बात करें कंपाउंड की, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड एनर्जी चेंज टेक्स प्लेस। मतलब जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो एनर्जी चेंज होता है, मतलब एनर्जी का ट्रांजिशन होता है। तो ये थे कुछ डिफरेंसेस बिटवीन मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। ये वीडियो अब हम यहीं पे बंद करते हैं। ये जितने भी यहाँ पे डिफरेंसेस लिखे हैं आप इन सबको नोट कर लेना स्क्रीन को पॉज करके, और अगर आपको एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो ऐसे ही पॉइंट वाइज सारी चीज़ें लिख के आप इसे क्रैक कर सकते हैं। और जितने भी नंबर का ये क्वेश्चन है, 5 नंबर का है तो 5 पॉइंट्स लिखना, 3 नंबर का है तो 3 पॉइंट्स को इसी भी लिखना, और आपको फुल मार्क्स इससे मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।